हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है यूनिक टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हम लोगों ने रूट के बारे में एक जनरल स्टडी कर लिया है। आज रूट के और भी जो पार्ट्स हैं उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। यहाँ से फिक्स है आपके नीट में एक क्वेश्चन आना, एकदम 100% फिक्स है। आप लिख लीजिए, नीट का एग्ज़ाम दे के आइएगा और ज़रूर बताइएगा कि यहाँ से आया था कि नहीं। मैं मतलब 100% फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है रीज़न ऑफ रूट कैप। देखो रीज़न, देखो रूट में क्या क्या होता है। रूट हेयर, ये देखो हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, रूट हेयर। किसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, रूट के हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, रूट का हेयर कहते हैं। एरिया ऑफ सेल डिफ्रेंशिएशन, देखो यहाँ पे देखो सेल क्या है, डिफ्रेंशिएट होती हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, एरिया ऑफ सेल डिफ्रेंशिएशन। जब देखो सेल डिफ्रेंशिएट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, इलोंगेट होगा। डिफ्रेंशिएट होगा फिर क्या होगा, इलोंगेट होगा, मतलब उसकी लंबाई बढ़ेगी, तो एरिया ऑफ सेल इलोंगेशन। उसके बाद क्या होगा, एरिया ऑफ सेल डिवीज़न। फिर यहाँ नीचे क्या होता है, एरिया ऑफ सेल डिवीज़न होता है। और सबसे नीचे क्या होता है, रूट कैप होता है। सबसे नीचे क्या होता है, रूट कैप होता है। ये क्या करता है, रूट को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। आइए यहाँ से वन बाय वन एक एक पार्ट के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला रीज़न क्या है, रीज़न ऑफ रूट कैप। हम यहाँ नीचे से लेके ऐसे चलते हैं, पहले यहाँ से फिर यहाँ इस तरह से चलते हैं, मतलब बॉटम टू टॉप चल रहे हैं। ठीक है, अगर सॉरी, इसको रूट का अगर टॉप पूछा जाए तो ये है, और इसका बेस पूछा जाए तो ये है। रूट यहाँ से इस तरह से होता है, इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, रीजन ऑफ रूट कैप पढ़ते हैं। क्या होता है रीजन ऑफ रूट कैप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, द टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट इज क्या होता है, प्रोटेक्टेड विद मल्टी सेलुलर कैप। ये जो सेल होता है ये क्या होता है, मल्टी सेलुलर कैप होता है। इसका मेन काम होता है प्रोटेक्शन देना। क्या, रूट को प्रोटेक्शन देना होता है इसका मेन काम। लाइक स्ट्रक्चर का रूट कैप होता है। ठीक है, कह रहा है द सेल ऑफ द रूट कैप, ये क्या होता है, म्यूसिलेजिनस। इसमें क्या होता है, म्यूसिलेज मतलब एक चिपचिपा सा क्या होता है, सब्सटेंस होता है, जिसको क्या कहते हैं, म्यूसिलेज कहते हैं। ठीक है, कभी आपको देखना हो तो रूट लीजिए और उसका कैप जो है, उसको कैप जो रूट कैप होता है उसको थोड़ा सा क्या है हटा के देखिए, तो आपको म्यूसिलेज चिपचिपा सा कुछ केमिकल सा लुब्रिकेंट दिखेगा, वो क्या होता है, म्यूसिलेज होता है। ठीक है, तो कह रहा है पासेस ऑफ रूट थ्रू द सॉयल। ये क्या करता है, रूट को नीचे की तरह सॉयल में क्या करता है, पास करता है। कौन, रूट कैप। रूट कैप के थ्रू ही रूट आपका क्या होता है, नीचे जा सॉयल में जाता है। अगर ये रूट कैप ना हो, ये रूट कैप ना हो, तो क्या होता है, इसका ग्रोथ अच्छे से नहीं हो सकता है। ये इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन देना। कह रहा है इन मेनी, नेक्स्ट पॉइंट है कि इन मेनी हाइड्रोफाइट्स लाइक पिस्टिया इकॉर्निया, रूट कैप इज रिप्लेस्ड बाय रूट पॉकेट। अब पूछोगे भाई रूट कैप यहाँ पे क्यों एब्सेंट होता है, यहाँ पे रूट कैप को कौन मतलब रिप्लेस कर देता है, रूट पॉकेट। देखो रूट पॉकेट क्या होता है, इसमें क्या होता है, एयर भरा होता है, जबकि रूट कैप में एयर नहीं होता है। क्योंकि देखो अब वाटर है, वाटर में क्या ज़रूरत है, वाटर में ज़रूरत है क्या, कि जो है उसको प्रोटेक्शन देने की, उसके रूट की। वाटर में कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि किसकी ज़रूरत है, बायोंसी देने की। बायोंसी मतलब उसको ऐसी टेंडेंसी ताकि वो क्या करे, पानी में फ्लोट कर सके। उसलिए क्या क्या बनाया गया उसमें, रूट पॉकेट। रूट पॉकेट में क्या भरा होता है, एयर। अब एयर भर गया तो क्या देगा, बायोंसी देगा। बायोंसी मतलब आप लोग को नहीं पता है तो आज जान लीजिए। बायोंसी मतलब होता है कि कोई भी चीज़ क्या करे, फ्लोट कर सके, उसमें एयर भरी हो, तो क्या करता है वो, बायोंसी प्रोवाइड करता है, मतलब कि पानी के सरफेस पे क्या कर सके, फ्लोट कर सके। वहाँ सॉइल नहीं है, इसलिए वहाँ पे प्रोटेक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, पानी में ही फ्लोट करता रहता है रूट। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बार बार एग्जाम में पूछता है कि जो वाटर में रहते हैं, जैसे पिस्टिया कॉर्निया, यहाँ पे रूट कैप की जगह क्या पाया जाता है, तो आप बोलोगे यहाँ पे रूट पॉकेट पाया जाता है। पूछेगा क्यों रूट कैप एब्सेंट होता है, बिकॉज वहाँ पे जो है फ्लोटिंग की ज़रूरत होती है, वहाँ उनको ऐसे स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है जो उनको फ्लोट करने में मदद करे। तो कौन करता है, रूट पॉकेट हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रीजन ऑफ सेल डिवीजन और मेरिस्टेमेटिक रीजन। रीजन ऑफ सेल डिवीजन या फिर इसे क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक रीजन। एक चीज़ जान लीजिए बेटा,
मेरिस्टेमेटिक जहाँ टर्म आ जाए उसका मतलब ये कि लगातार क्या होता है, डिवीज़न होता रहता है। ये जो सेल होते हैं ना मेरिस्टेमेटिक, इनका काम ये लगातार डिवीज़न करते रहना। क्या? लगातार डिवीज़न करते रहना। तो यहाँ से देखिए क्या है, इट इज़ स्मॉल रीजन। ठीक है, ये क्या होता है, स्मॉल रीजन होता है। अबाउट कितना दिया है यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे कितना, 1 मिलीमीटर इन लेंथ। कितना? 1 मिलीमीटर क्या होता है, यहाँ से 1 इन लेंथ होता है। दिस इज क्या होता है, ग्रोविंग पार्ट। ये क्या होता है, ग्रोविंग पार्ट, मतलब कि इसमें लगातार क्या होता है, डिवीज़न होता रहता है। किसकी वजह से? मेरिस्टेमेटिक सेल। जब हम टिश्यू पढ़ेंगे ना, टिश्यू पढ़ेंगे तो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, जिनका मेन फंक्शन होता है लगातार डिवीज़न करना। ठीक है, प्रोटेक्टेड बाय द रूट कैप। और ये किससे प्रोटेक्टेड होते हैं? रूट कैप से प्रोटेक्टेड होते हैं। मतलब रूट कैप के बाद जो रीजन आएगा वो क्या होता है, रीजन। ये देखो, एरिया ऑफ सेल डिवीजन, या फिर इसको कहते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज़ मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड। इसकी वॉल क्या होती है, थिन होती है, पतली होती है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती है उनकी रीजन क्या होती है, थिन होती हैं। थिन क्यों होती हैं? थिन होती हैं तो रैपिडली क्या होती हैं, डिवीजन करने में इनको आसानी रहती है। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड क्या होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल। सिंपल सी बात है, मेरिस्टेमेटिक रीजन है तो मेरिस्टेमेटिक सेल यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। हैव द पावर ऑफ डिवीजन, क्योंकि इनके पास क्या होती है, पावर ऑफ डिवीजन होती है। द रीज़न हेल्प इन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। लॉन्गिट्यूडनल मतलब अगर देखो, अगर ग्रोथ इस तरह से हो, एक मिनट, अगर ग्रोथ इस तरह से हो तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स। ग्रोथ इस तरह से हो तो उसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। अब रूट में इस तरह से नहीं ग्रोथ होता, इस तरह से ग्रोथ होता है, लंबाई में होता है, उसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। तो यहाँ पे किस तरह ग्रोथ होता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ होता है। याद रखिएगा किस तरह ग्रोथ होता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, एडिशन ऑफ न्यू सेल्स। लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ होता रहता है, मतलब ये ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पे क्या करेगा, सेल ऐड करता रहता है, ऐड करता रहता है, ऐसे इस तरह से देखा जाए फाइनली तो किस तरह से ग्रोथ हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर कह रहा है रीजन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन मतलब सेल क्या होंगे, इलोंगेट हो जाएंगे, लंबाई में लंबे लंबे हो जाते हैं सेल। ठीक है, तो कह रहा है इट लाइज जस्ट एबव द मेरिस्टेमेटिक रीजन। ये जो एरिया है इसी के जस्ट ऊपर क्या है, रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन। इस सेल की कंपैरिजन देखोगे, ये सेल थोड़ी क्या दिख रहे हैं, लंबे दिख रहे हैं, खिंचे खिंचे दिख रहे हैं। ठीक है, लंबाई इनकी थोड़ी ज़्यादा दिख रही। एक सिंगल सेल देखिए तो इनकी लंबाई थोड़ी क्या है, ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, तो कह रहा है कि इट इज़ लाइक जस्ट एवं मेरिस्टेमेटिक रीजन। मेरिस्टेमेटिक रीजन के थोड़े से क्या होते हैं, ऊपर होते हैं। द सेल ऑफ दिस रीजन, नेक्स्ट है कि द सेल ऑफ दिस रीजन इन न्यूली फाउंड बाय इलोंगेट। इलोंगेट मतलब लंबे लंबे होते हैं, इलोंगेट रैपिडली, क्योंकि रीजन ऑफ इलोंगेशन ही है, इसका नाम ही है रीजन ऑफ इलोंगेशन। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिस इंक्रीज लेंथ। सिंपल सी बात है, इलोंगेट हो रहा है तो लेंथ तो बढ़ेगी। अगर किसी चीज़ को खींचा जाए तो उसकी लंबाई, मान लीजिए अभी ये इतना बड़ा है, अब इसको इलोंगेट करके इतना बड़ा कर दिया जाए, फिर इतना बड़ा कर दिया जाए, तो क्या हो रहा है, लगातार देखो तो लंबाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो किस में हेल्प कर रहा है, ये किस में हेल्प कर रहा है, रीजन ऑफ लेंथ के इंक्रीज में हेल्प कर रहा है। किस में, ये जो रूट होती है उसके लेंथ के इंक्रीज में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि द सेल ऑफ दिस रीजन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल सॉल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ये जो हेल्प करता है किसमें, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड मिनरल सॉल्ट्स के एब्जॉर्प्शन क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा ताकि वो भी पढ़ें। ऑल द बेस्ट बेटा, मन लगा के पढ़िए। जो है मेरी बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ हमेशा है।